जी ने वही आंदोलन में कहा था, उनकी आंख में चोट लग गई थी। कई लोगों ने बोला बोले आप तो संत हैं, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा था, बोले मैं नाविक हूँ, धर्म की ध्वजा लेकर दंड लेकर चलता हूँ। अगर धर्म की बात के लिए नहीं लड़ूंगा, नहीं आगे रहूंगा, तो वहां जाके क्या जवाब दूंगा। क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने घर परिवार छोड़ा किसके लिए, बोले धर्म बचाने के लिए। और धर्म के लिए भी अगर नहीं बोलूंगा तो फिर वहां जाके क्या जवाब दूंगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, किस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है ना, आप ये मत कहिए कि बच्चियां जा सकती तो ले भी, हाँ लेकर आओ, जाने की क्यों बोलते हो, लेकर के आओ। आप अपने बच्चों को कमजोर कर रहे हो, झुकने पे मजबूर कर रहे हो। कहां हिंदुत्व रहेगा, संस्कार रहेंगे तो धर्म बचेगा। सनातन धर्म जो है ना, आपको पता नहीं है धर्म क्या है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। तो भीम ने कहा था युधिष्ठिर से, बहुत अच्छा हुआ, बोले गधे को बंदी बना लिया, बहुत पीड़ा दी इन्होंने, इसने हम लोगों को वनवास भी दिया, ज्ञातवास भी दिया, हमारी द्रौपदी को भी लज्जित किया। तो युधिष्ठिर ने फटकारते हुए कहा, यह हमारा धर्म नहीं है, वो एक तरह से हमारा भाई है, हमारी लड़ाई केवल धर्म के लिए है, भेदभाव की लड़ाई नहीं है। धर्म और अगर अधर्म कोई कर रहा है तो रक्षा सबकी करो। क्या भाई भाई वहां कुछ नहीं देखा जाता। अगर अधर्म हो रहा है, चाहे मुसलमान के साथ भी अधर्म हो रहा है, तो वहां पे खड़े हो जाओ। यहाँ होता है जाति पाति की करो विदाई, वहां जाति पाति मत देखो, पर धर्म तो देखो, इंसानियत तो देखो। जब हम खुद ही ऐसा उत्साहन करेंगे कि उनकी लाल हमारी देव, प्रसन्नों के देव, तो फिर क्या बचेगा बताओ, बचा क्या फिर क्या बचा, फिर कैसे उद्धार होगा। फिर भूत भूत प्रेत बन के घूमते रहना, आज वहां चबूतरा बनाओ और आज वहां बनाओ, कभी माथा हिलाओ, कभी जागरण, कभी पाटा, कभी क्या कभी क्या। क्यों हो रहा है, क्योंकि सही विधि विधान से हमारे गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए। गर्भाधान संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, या आदि जितने भी संस्कार हैं, और लास्ट में दाह संस्कार, ये 16 संस्कार जिसके विधि पूर्वक पूरे होते हैं, तब जाकर उसका कल्याण होता है। अन्यथा घूमते रहो, कभी सर्प बन के, कभी ऊत बन के, कभी प्रेत बन के, कभी बहू को लग गए, कभी बेटी को लग गए, बस हिलाते रहो माथा, कोई मतलब नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम, आना जाना लगा रहेगा, यही सत्य है, आना जाना लगा रहेगा, नहीं छूटेगा। हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्रों में, चाहे राम भक्त हो, चाहे राष्ट्र भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, जिस माता के गर्भ से किसी भक्त ने जन्म ले लिया, उसी माता की कोख धन्य है। माता वही सुंदरी जहां भगत अवतार, बिना भगत बांधे भई जन्मे खरकतवार। जिस माँ के गर्भ से किसी भक्त ने जन्म नहीं लिया, किसी राष्ट्र भक्त ने जन्म नहीं लिया, किसी मंगल पांडे ने जन्म नहीं लिया, किसी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म नहीं लिया, राष्ट्र भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त ने जन्म नहीं लिया, उस माँ ने और उस पिता ने केवल गधों को जन्म दिया है, गधों को जन्म दिया है। आप स्वीकार करो चाहे न करो, लेकिन हकीकत यही है। और इसी वक्त इसी बात को श्री गोस्वामी श्री उन्होंने सूरदास जी ने कहा है, बोले जिसके अंदर भक्ति नहीं है, न राष्ट्र भक्ति, न राम भक्ति, न कृष्ण भक्ति, केवल खाया पिया सोया, तो उसको पता क्या बोला है, बोले भरी भरी उदर विषय सुख धाये, जैसे सूकर ग्रामी। बोले केवल खा लिया, अच्छा पहन लिया, सेंट बूंट लगा लिया, और बस बाबूजी बन के खूब चमक दमक में रहे, ऐसे इंसान को पता है क्या बोला है, बोले भरी भरी उदर, पेट भरा, विषयों का सुख भोगा। बोले किसकी तरह, बोले गांव में जैसे सुअर मल खा के नाली में पड़ा रहता है, वो कोई धर्म नहीं
जानता है, कुछ नहीं जानता वो। तो उस व्यक्ति का जीवन वैसा ही है, कैसा? बोले भरी भरी उदर विषय सुख धायो, जैसे सूकर ग्रामी, और जिन तनु दियो ताही बिसरायो, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। याद कहा है? ये क्यों कहा है? इस सनातन के लिए कहा कि सनातन में रहो, जाति पाति कहीं रखी नहीं है। आपको पता है युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ करवाया था, पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि, अरे ब्रह्मांड के ही नहीं देवलोक के भी ऋषि मुनि, बृहस्पति, दुर्वासा, अगस्त, सब ऋषि मुनि ने प्रसाद पाया। पर वहां पर ये वादा था कि यज्ञ सफल होते ही शंख बजेगा, पर शंख नहीं बजा। जाति पाति में बात आ रही है, अब ध्यान से सुनना। जाति पाति शुरू से ही नहीं रखी हम लोगों ने, तो न धर्म शास्त्र में न किसी की नजर दृष्टि में। ये तो हमारे खुद के मतभेद है, हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार मतभेद बना लिए। पता है आपको यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? जब तक स्वपच भक्त ने भोजन नहीं किया तब तक शंख भी नहीं बजा। जाति से भंगी था वो। इतने ब्राह्मण पंगत कर गए, इतने साधु पंगत कर गए, लेकिन शंख नहीं बजा, यज्ञ सफल होने का कोई प्रतीक नहीं मिला। तो बाद में श्री कृष्ण से पूछा, बोले प्रभु इतने पूरे ब्रह्मांड में एक भी जीव ऐसा नहीं रहा जिसने प्रसाद नहीं पाया होगा, फिर यज्ञ सफल क्यों नहीं होगा? तो भगवान ने कहा, बोले एक भक्त ने प्रसाद नहीं पाया। किसने? बोले स्वपच भक्त, जो वाल्मीकि है। अब उसके लिए द्रौपदी ने पकवान बनाए। जब यज्ञ ही सब चले गए, तिथि जितने भी आए थे सब चले गए। उसके लिए द्रौपदी ने जितने पकवान जानती थी उतने पकवान बनाए घर में मेहनत करके, और सब पकवान अलग 36 प्रकार के भोजन, 56 भोग, 3600 व्यंजन बनाए। और पांचों पांडव गए लेने उस वाल्मीकि के घर पर, और पालकी में बिठाकर जय जयकार करते उसको घर पे लेके आए। कहाँ है जाति पाति? बताओ, उठा के देखो ग्रंथों को, कहीं जाति पाति का कोई संबंध नहीं है, कोई मतभेद नहीं है हमारे शास्त्रों में। ये तो हमारी सोच, हमारी विकृतियां, हमारा स्वार्थ, सबसे मेन वस्तु हमारी स्वार्थ। स्वार्थ से भाई भाई को नहीं समझ रहा है। अरे जाति पाति तो छोड़ो, कुछ लोग के कारण भाई भाई को क्या नहीं करता है, आप सब जानते हैं। अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इतनी सी जगह देने में भाई भाई को मार डालता है। क्या धर्म बचाएंगे ये? इतनी सी जगह के लिए मर रहे हैं, ये धर्म बचाएंगे? ऐसे धर्म बचेगा? धर्म ऐसे नहीं बचेगा। देख लो, जाति पाति कोई मतलब नहीं है। और फिर भी दुर्योधन को बंदी बना लिया था, और जबकि उनके युद्ध चल रहा था पांचों पांडवों के दुर्योधन के बीच में, तो गंधर्वों ने बंदी बनाया। तो युधिष्ठिर ने डांटा, बोले नहीं, हमारा भाई है। बोले भीम उसको छुड़ा के लाओ, जबकि दोनों की दुश्मनी थी। इसको कहते भाईचारा। क्या कहते हैं? इसको कहते भाईचारा। अरे लड़ाई की जगह लड़ाई, हम अपने सिद्धांत की लड़ाई लड़ेंगे, पर ऐसे बदला नहीं लेंगे। क्या? किसी से बदला लेने की भावना से रागत द्वेष मन में रख करके उसके साथ दुर्व्यवहार, उसके साथ ऐसी दुष्टता नहीं करेंगे, उसको कहते हैं इंसानियत। लड़ो, लेकिन सिद्धांत के लिए, धर्म के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ो, लेकिन उससे रागत द्वेष मत रखो, उसको गलत दृष्टि से मत कहो कि दुष्ट है, दुश्मन है। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले जब तक मन में ये धारण नहीं करोगे इस सृष्टि में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, तब तक कोई भाईचारा नहीं आएगा, कोई भाईचारा नहीं आएगा। कितनी लंबी चौड़ी बातें कर लो, कितने पोथन्ना बाँच लो, कितने ही क्या कर लो, सब व्यर्थ में जा रहा है। जब तक मन में ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे साथ कोई भी कितना गलत कर ले, लेकिन हम उसके साथ दुष्टता नहीं करेंगे बदला लेने की भावना से, तो भाईचारा बचेगा, तो धर्म बचेगा। अन्यथा व्यर्थ की बातें कर लेने से, ये रुपया टका खर्च कर दिखावा कर लेने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं।
किसी को भी हिंदू बच्चे को उठा के दिखा दो यहाँ से, किसी को हनुमान चालीसा याद है बिना देखे? याद है? याद है? तो एक दो को बच्चों को तो है, बच्चियां तो कह रही हाँ है, लेकिन बच्चे नहीं कह सकते। बच्चियां तो खैर देखो, राष्ट्रपति ही इनकी सरकार है, तो राष्ट्रपति तक पहुंच गए तो फिर हनुमान चालीसा क्या बात है? चपर चपर कर रहे थे। इसलिए जो है ना, बच्चों को संस्कार दो। पहले के 5 बीघा जमीन वाला भी सोने की मुर्कियां पहन के पटेल बन के रहता था। कारण क्या था? बोले धर्म कर्म से चलना था कि नहीं? 5 बजे नहा लेना और अपने नाती पोते को नहला धुला के गोदी में लेके मंदिर ले जाना, बेटा यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, बेटा इनको प्रणाम करो। होता था कि नहीं? तब धर्म बचा था, तब मर्यादा रही थी। आज आप लोग कितना करते हो बताओ? ये कहते बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधरेगा। एक बात बताओ, छोटा सा पेड़ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हो और आप कहो कि बड़ा होने के बाद सीधा कर देंगे, अरे वो बड़ा होने के बाद सीधा नहीं होगा। उसको जब टेढ़ा मेढ़ा छोटे से इसी जा रहा तो डंडी लगा दो, सीधा कर दो तो सीधा होगा। बड़ा होने के बाद सीधा, पकने के बाद मटके में उसका छेद बंद हो सकता है क्या? कच्चे मटके में मिट्टी लग सकती है। वो जो बच्चा छोटा रहेगा तभी उसके अंदर संस्कार आप डाल सकते हो, बाद में तो उसको सुधार नहीं। आप नहीं, आपके परदादा पूरे खानदान उतर के नीचे आ जाए तब भी उसको नहीं सुधार सकते, उल्टा लठ लेके और आपके पीछे पड़ जाए। क्या निकल घर से बाहर, बोल क्या कहेगा? ये कह रहा है कि नहीं कह रहा? ज्यादा आप पीछे पड़ोगे तो क्या कहता है? बोले जाओ ये देश पड़ा, तुम जाओ तुम्हारा काम करो। फिर क्या करोगे? टन टन मदन गोपाल। फिर क्या करोगे? फिर कुछ हाथ में नहीं रहा, कुछ हाथ में कहाँ रहा? भैया इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सबसे पहले बात तो ये, सब स्वार्थ भरा प्रेम करता है। अपने बच्चे को जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को भी पालन पोषण स्वार्थ से करती है। माँ का प्रेम भी सच्चा नहीं है। झूठा हो तो बताओ, वो यही सोचती बड़ा हो के मेरी सेवा करेगा, है कि नहीं स्वार्थ? अगर कोई माता ये सोच के सेवा करती हो, बच्चे का लालन पालन करती हो कि बड़ा होके इसको महात्मा बनाऊंगी, बड़ा होके इसको मोदी बनाऊंगी, या बड़ा होके इसको देश के लिए भेंट करूंगी, बताओ इस स्वार्थ से कोई बच्चे का लालन पालन करता है? 10 दिन बच्चा घर में अगर पड़ा रह जाए, वही माँ कहने लग जाएगी ढीठ की तरह, क्या पड़ा है? बोले कमार खा। वही तुमको ताना मारने लग जाएंगी। सही बात है। ये सब प्रेम स्वार्थ भरा है। 10 रुपये आप देते रहो, घर में कमा के लाते रहो तो प्रेम है। किसी के भैया हो, किसी के फूफा हो, किसी के मामा हो, किसी के पापा हो, किसी के बाबा हो, और जिस दिन कुछ नहीं रहा उस दिन बोले बूढ़ा कम मरेगा, यही कहेंगे। ये सबकी बात है, अपनी माँ सबकी है। जो आप सब जो बैठे हंस रहे हो ना, ये सबकी बात है। इसलिए कह रहे हैं अभी से अपने आप को बड़ा गंभीरता पूर्वक लो और अपने धर्म के लिए स्वयं को सतर्क होना पड़ेगा। क्या धर्म है क्या नहीं है, और बिनु सत्संग विवेक न होई, यह विवेक तभी आएगा। पहले हम लोगों ने बचपनों में देखा है, महीनों महीनों भर श्रावण में भागवत कथाएं होती थी और उस सुनते थे, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालते थे नहीं डालते थे। तब जाकर के 5 बीघा जमीन वाला भी बड़ा पटेल, बड़ा ठाकुर साहब बन के घूमता था। आज लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी ये कह रहा है, बोले मेरे को समय से भोजन नहीं मिल पा रहा है, संतुष्टि नहीं है फिर भी, और संतोषम परम सुखम, संतोष ही नहीं है। लाख रुपए कमाने वाला भी दुखी है। क्यों? क्योंकि धर्म कर्म नहीं है। इसलिए अधिक न कह करके आप लोग अगर अपनी कोख को धन्य करना चाहते हैं और इस मनुष्यता को अगर बचाना चाहते हैं, आप मनुष्य बने रहना चाहते हैं, तो याद रखिए अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए। समय से उठाना, समय से उसको धर्म कर्म सिखाना, यह हमारा धर्म है। कई लड़कियां भग जाती, उनसे पूछते हैं बाद में तो बोले तुम कैसे भगी? बोले हम तो अपने धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं, हमारे माता पिता ने कभी बताया ही नहीं। जब इच्छा होती तब उठते थे, जब इच्छा जो खाया कोले चले गए आ गए, और जब इन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया तो हम धर्म में गुड़क गए। अरे अपने अपने धर्म के लिए देखो, हमारे सनातन धर्म की कोई डेट नहीं है कि कब बना था, सबकी डेट है।
जितने भी धर्म बने हैं ना, सबका पता है। कोई 2000 साल पहले बना है, कोई 3000 साल पहले बना है, लेकिन हमारे सनातन धर्म का कोई डेट नहीं है कि कौन सी तिथि, कौन सी तारीख को बना था। ये स्वयंभू है, भगवान के द्वारा निर्धारित है, स्थापित है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भी भगवान को आना पड़ता है इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए। बताओ, उसी धर्म की स्थापना करने के लिए सबके धर्म की तिथि पता है। आप निकालोगे, सर्च करोगे, निरीक्षण करोगे तो सबके धर्म की तिथि पता चल जाएगी कि कौन सा धर्म कहां कब से लागू हुआ था। लेकिन हमारा सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं है। ये भगवान द्वारा ये परंपरा है। सभी सनातनी हैं, हम सभी सनातनी हैं। जबरदस्ती अपने अपने मत पंथ भक्ति सब अपने अपने मार्ग बना रखे हैं। आपने कभी गोरखपुर के संस्थापक जो मेन जो अभी हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो थे भाई जी, वो जब शुरू में भक्ति में आए थे तो मुंबई में चौपाटी पे वो माला फेरने जाते थे। जब वो ग्रस्त परिवार में रहते थे, गोरखपुर के संस्थापक नहीं बने थे तो एक प्रेत सामने रोज खड़ा मिलता था, उनको बोलता नहीं था क्योंकि बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। जब उन्होंने आगे होकर पूछा कि भाई तेरे को 2-3 दिनों से देख रहा हूं तो बोलता भी नहीं, कौन है तू? वो प्रेत था। उसने कहा, बोले महाराज मैं पारसी धर्म का हूं लेकिन मेरा कल्याण नहीं हो पाया, मैं भटक रहा हूं। बोले तेरा कल्याण होगा कैसे? बोले विधि विधान से पिंडदान होगा तो मेरा कल्याण होगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने विधि विधान से उसका पिंडदान करवाया और बोले तुम्हारा धर्म तो फारसी है तो तुम्हारा तो दूसरा है। बोले कुछ भी हो, धर्म तो सब अपने अपने बना रखे हैं, सब तो वैसे ही सनातनी है। उन्होंने कहा ये झूठ बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, केवल धारण करने की बात है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ऐसे थे, चलते फिरते वृंदावन थे। उनका चरित्र उठा के देख लेना आप, चरित्र उठा के ऐसे महापुरुषों को पढ़िए। विवेकानंद जी को देखिए, सबको देखिए। चलो भाई हम अपने भाषण को यहीं बंद करते हैं। रुको। ये धर्म नहीं, डीजे पे नाचने वाली है सब। क्या ये सब डीजे पे नाचने वाले हैं? सब तो यही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो माता सोई सुंदरी जहाँ भगत अवतार, बिना भगत बांधे भई जन्मे खर कतवार। तो गधों को जन्म दिया है जो धर्म की रक्षा के लिए नहीं लड़ता। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे जो है अब संस्थापक जी। महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। अब मैं भाई साहब राम राय जी को आमंत्रित करता हूं कि 5 मिनट में अपनी बात नाम दे दें। 5 मिनट का समय है भाई साहब राम राय जी। सर्वप्रथम माता शारदे को प्रणाम। जिनकी प्रेरणा से मैं बोल पा रहा हूँ। माता भारती के चरणों में नमन। आज का जो कार्यक्रम हिंदू विराट सम्मेलन है, इसके आयोजन समिति ने जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय के अतल गहराइयों से आभारी हूँ। मंचासीन प्रचारक जी, महाराज जी, बहन सुनीता जी, नेनवा नगर के गणमान्य नागरिक, मेरी माता है, बहन है, प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम
अपने पूरे भारतवर्ष में एक साथ 1 लाख आयोजन इस प्रकार के करने का उद्देश्य रखा गया है। अंजलि अंजलि राष्ट्रीय स्वयं संघ की 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सॉरी शुरुआत में नागपुर के अंदर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने सिर्फ 5 स्वयं सेवकों को लेकर के इसकी स्थापना की थी। अब आज आप और हम सब देख सकते हैं कि पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को देख रहे हैं। इसका उद्देश्य संघ को सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए, समझाया जाए, तो जिस प्रकार से समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी को प्रेरणा दी थी, उनकी शक्ति को जगाया था जामवंती जी ने, कहा हनुमान जी आपके अंदर बहुत बल है, आप बहुत पराक्रमी हो, आप इस समुद्र को आसानी से लांघ सकते हो। वही कार्य आज हिंदुओं को जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। दूसरी बात बहुत ही शॉर्ट में कहना पड़ेगा, समय बहुत कम है, आप लोगों के भी अन्य कार्य है। वर्तमान में जो प्रकृति प्रेमी है, अपने प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक वृक्ष माँ के नाम, यदि ये प्रकृति नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, धरती के ऊपर 1/3 वृक्षारोपण नहीं होगा, तो आपका और हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, सबको मिटना पड़ेगा, ये सत्य है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में एक अत्यंत छोटी सी बात है, अपने ही राज्य में बीकानेर के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर एक समाज मानो या जाति मानो, जिनको अपन बिश्नोई कहते हैं, उनके 20 और नियम होते हैं, उनका वो आज भी अक्सर से पालन करते हैं, अपन लोग नहीं करते हैं। एक उनका प्रथम उद्देश्य होता है, माताएं और बहनें ध्यान से सुने, उनका पहला होता है उद्देश्य प्रकृति प्रेम। उनका पहला उद्देश्य प्रकृति प्रेम है, प्रकृति बची रहे, जीव जंतु बचे रहे, वनस्पति बची रहे। इस वनस्पति को बचाने के लिए वो माताएं और बहनें आमरण अनशन कर रही है वर्तमान में, और अपन को मुश्किल से 2 घंटे के अंदर घर जाने की लग जाती है। उदाहरण है अमृता देवी बिश्नोई का, जिसने पेड़ को बचाने के लिए जोधपुर के अंदर अपना बलिदान दे दिया। उनका सीधा सा एक ही उनका मूल मंत्र है, जिसकी वो पालन करते हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक, कि सिर साटे वृक्ष रहे तो भी सस्तो दान, वो अपना बलिदान देकर के वृक्ष बचा लेते हैं, उसको बड़ा अच्छा धर्म का कार्य मानते हैं। इसी प्रकार से दूसरी बात, बहन सुनीता जी ने, महाराज जी ने आपको बताई, बिल्कुल सही है, धर्म का आचरण करना चाहिए। छोटे बच्चे बच्ची ध्यान से सुने, आजकल एक बहुत बड़ी वास्तव के अंदर समाज में बीमारी हो गई, एक ऐसे यंत्र की उत्पत्ति हुई है जो सबको विनाश की तरफ ले जा रहा है। एक तो होती है मौत, इसी की राशि है मोबाइल। मोबाइल के अंदर बच्चे रील बनाते हैं, रील देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, अच्छी चीज नहीं देखते हैं। इससे बहुत अधिक दुष्प्रचार हो रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है। इसको रोकने के लिए विशेष तौर से मातृशक्ति को आगे आना पड़ेगा, माताओं का आगे आना पड़ेगा, अपने बच्चे बच्चियों पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। ये एक एडिक्शन हो गया है बच्चे बच्चियों के, वो मोबाइल के ऊपर पढ़ाई लिखाई की चीज नहीं देखते और अन्य चीजें ज्यादा देखते हैं और दिग्भ्रमित हो जाते हैं। कृपया विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। अब मैं बहन निशा सनातनी जो अपने बीच पधारी है, उनको आमंत्रित करती हूँ कि अपने मार्गदर्शन करें। निशा सनातनी।
से स्टेज पे गुरुवर जो माँ शक्ति बैठी है उनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जो मंच के सामने जो मेरे भाई बंधु मेरे माता पिता जो बैठे उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और ज्यादा तो बोलती नहीं हूँ। खैर कि बटेंगे तो कटेंगे, है ना। तो मैं अभी मैं गई थी बराबर, वहाँ के कुछ लोगों से मैं वादा करके आई हूँ और वादा लेके भी आई हूँ। वही मैं आप लोगों से करना चाहूँगी कि आप लोगों में से ब्राह्मण समाज है कौन कौन, एक बार हाथ उठाएं आप लोग। और आप लोगों में से सैनी समाज है कौन कौन, एक बार हाथ उठाएं आप सब। और आप सब में से हिंदू कौन, एक बार सब हाथ उठाएं। ये हिंदू का ताकत। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। जब अपन एक समाज को हाथ उठाएंगे तो 2 4 10 हाथ उठाएंगे, और अगर अपन सभी सनातनी अगर एक साथ हाथ उठाएंगे तो किसी का औकात नहीं कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख सके। आज हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जात पात को लेकर के उनको मारा जा रहा है। वो ये नहीं पूछते कि तुम कौन सा धर्म के हो, कौन सा जात के हो, पूछते क्यों हो कि हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो, नहीं पूछते ना। फिर हम किसी घर या हमारे घर कोई अगर आता है तो हम पानी पीने से पहले उसको पूछते हैं आप कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो। ज्यादा करके मेरे भाभी मेरे माताएं करती हैं, उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जात पात करो, माना नहीं है कि मत करो, लेकिन जहाँ पे अपने बेटों को शादी करने गए वहाँ पे कौन से जात के हो, जात पूछ के शादी करो आप, चलता है। लेकिन अपन किसी को पानी पिलाते हैं जात पूछ करके, वो गलत है ना। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग यहाँ से जाओ, ये नहीं कि चरी लेके जा रही हूँ घर पे मटका पाई दीजिए थे पानी भर ले, मैं पानी भर ले हूँ, ये आन के मत कर जो। हाँ चौकी बात बता रही हूँ मैं। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगी और कुछ नहीं, कुछ अपन एक नारा लगाएंगे 2 शब्द में, आप भी लगाएंगे हम भी लगाएंगे, ठीक है। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की जय, गौ माता की जय। अब मैं भाई साहब गुमान जी से निवेदन करूंगा कि वह हमें मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। हमारे सामने अभी इस हिंदू सम्मेलन में सारे विषय आ ही गए हैं। पूज्य संत श्री ने अपने सामने कुछ छोटे छोटे विषय इस समाज को जागृत करने के लिए और कैसे समाज के अंदर परिवर्तन आए, ऐसा विषय हमारे सामने रखा ही है। कुछ समय में आपके सामने हूँ, किसी के भाई के रूप में और किसी के बेटे के रूप में। तो कुछ देर आप मुझे भी सुने, मैं थोड़ा सा विषय मेरा भी रखना चाहता हूँ। ये हिंदू सम्मेलन पूरे देश के अंदर क्यों आयोजित किए जा रहे हैं? आप सब इस कार्यक्रम के अंदर आए, यहाँ की टोली पूरी इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए लगी। ये हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो समय चल रहा है, इस समय के अंदर हमारे देश भर में 85,000 हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे 7,000 हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हीं हिंदू सम्मेलनों में से एक हिंदू सम्मेलन ही आज हम भी यहाँ आयोजित कर रहे हैं और सब इस हिंदू सम्मेलन का उत्सव मना रहे हैं। तो आज आवश्यकता है कि ये हिंदू सम्मेलन जो है, इनके जरिए हिंदू समाज अपनी एकता का परिचय दे। ये हिंदू समाज संगठित हो, इसलिए हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।
आप समय याद कीजिए, आज 85,000 हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। एक समय था इस देश के अंदर 1915, 1920, 1925 और 40 के दौर में, जब इस हिंदू समाज के लिए कहा जाता था कि चार हिंदू एक दिशा में तब चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो, यानी शमशान में जा रहे हो, तब इस हिंदू समाज के लिए कहा जाता था। ये 1925 और 30 की बता रहा हूं आपको। यहां तक ही नहीं, हमारे पूजनीय महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था कि हिंदू जो ये है ये डरपोक है, और ये यहाँ जो मुस्लिम है ये गुंडा है। जब तक इस देश में डरपोक रहेंगे, गुंडे इसके ऊपर राज करते रहे। ये महात्मा गांधी ने कहा था। और तो और पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए लगाने वाले हमारे आदरणीय परम पूजनीय वीर सावरकर, जिनको हम गर्व से याद करते हैं, पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए लगाया। अंतिम में वो भी इस हिंदू समाज को एक करते करते थक चुके थे। तब उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक के अंदर, वो पुस्तक आज भी उपस्थित है, उसे पढ़िए। अपनी पुस्तक के अंदर वीर सावरकर लिख के गए कि मेरी चीख हिंदू समाज की अंतिम चीख है, इसके बाद हिंदू समाज चीख नहीं पाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये 1925 और 30 की बता रहा हूं आपको। और हमारे देश के एक तात्कालिक प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मैं भूल से हिंदू हूं और मुझे खुद को हिंदू कहने में शर्म महसूस होती है। 1925 में संगठन की स्थापना हुई। 1925 से चलते 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 ये 2025 में संघ ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और आप विश्वास करिए, इन 100 सालों के अंदर इतना स्थापित हो चुका है कि जिन्होंने कहा था कि 4 हिंदू एक दिशा में चलते हैं, तो आज देख सकते हैं कि लाखों लाख हिंदुओं ने एक दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया है। ये स्थापित हो चुका है। इतना ही नहीं, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि ये हिंदू डरपोक है, तो आज हिंदू डरपोक नहीं रहा है। आज यही हिंदू समाज इस भारत देश के अंदर 85,000 हिंदू सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यही हिंदू समाज है। तो ये विश्वास है कि हिंदू समाज जागृत होता जा रहा है। और जो वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि मेरी चीख हिंदू समाज की अंतिम चीख है, इसके बाद हिंदू समाज चीख नहीं पाएगा। तो आज देख सकते हैं कि हिंदू समाज चीख नहीं रहा है, हिंदू समाज बोल रहा है भारत माता की जय। तो आज देश के अंदर ये आशा का दौर प्रारंभ हो गया है। एक निराशा का दौर था, मैंने जैसा बताया, निराशा के दौर से निकलकर हम आशा के दौर में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज हिंदू समाज अपनी शक्ति के साथ खड़ा होने लगा है। वो कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और होता है हिंदू एक करने वाला चाहिए। तो जो 1925 के अंदर परम पूजनीय डॉक्टर जी ने एक नींव रखी थी, वो चलते चलते 100 वर्ष हो गए। और आज हम देख रहे हैं, हमारी आंखों से हम देख रहे हैं कि हिंदू समाज आज एक होता जा रहा है। अब आवश्यकता है आज के समय से हम संकल्प लें, एक नया संकल्प यहाँ से लेकर जाए कि ये जो हिंदू समाज शक्ति संपन्न था, ये जो हिंदू समाज बलशाली था, ये जो हिंदू समाज सर्वगुण संपन्न था, हम किसी चीज में पीछे नहीं थे। हमारा देश 10,000 सालों तक विश्व गुरु रहा है, 10,000 सालों तक पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। आज उस शक्ति को याद करने की आवश्यकता है और हिंदू समाज इन सम्मेलनों के द्वारा अपनी शक्ति का परिचय कराए। और आप कल्पना करिए, याद करिए कि जिस समाज के पास शक्ति नहीं होती है, इसको कोई नहीं पूछता है। कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, उसके पास शक्ति होना आवश्यक है। यदि शक्ति नहीं है तो कोई नमस्कार नहीं करता। और हम कई बार बातचीत में कहते भी हैं कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। इसका ताजा उदाहरण, अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं मैं। वेनेजुएला एक देश है, उसके राष्ट्रपति को रात के अंधेरे में अमेरिका उठाकर लेकर आ जाता है। और आप कल्पना करिए कि वेनेजुएला उसके राष्ट्रपति को छुड़ा तक नहीं पाता है। उसका कारण क्या है पता है आपको? उसके पास लड़ने की क्षमता ही नहीं है, यानी उसके पास शक्ति नहीं है। लेकिन आज देख सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो अपनी शक्ति के साथ खड़ा हो रहा है। पहलगाम के अंदर कुछ समय पहले हमारे निर्दोष व्यक्तियों को मारा गया, निर्दोष हिंदुओं को मारा गया। कुछ समय पश्चात ही हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर सारे आतंकी अड्डे समाप्त कर दिए।
वो आतंकी अड्डे इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि भारत के पास आज शक्ति है। इसलिए जिस समाज के पास, जिस देश के पास शक्ति नहीं होती उसको कोई नमस्कार नहीं करता, और जिसके पास शक्ति होती है उसको सब नमस्कार करते हैं। तो आज आवश्यकता है कि हिंदू समाज अपनी शक्ति को याद करे, आवश्यकता है कि हिंदू समाज अपनी शक्ति के साथ खड़ा हो। और वो शक्ति कैसी, तो मैंने जैसा आपको भी एक उदाहरण दिया है, एक बार अपने यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर थे, एक बार उनको जापान की यूनिवर्सिटी में भाषण करने जाना था, उनका भाषण होना था। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार थे, एक दार्शनिक व्यक्ति थे। वहां जापान की यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनका बहिष्कार कर दिया भाषण का। उस समय देश हमारा अंग्रेजों के अधीन था, संघर्षरत था। जब उनका बहिष्कार कर दिया तो जैसे तैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का उस जापान की यूनिवर्सिटी में भाषण तो हुआ, लेकिन बाद में जब वहां के यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने उन छात्रों से पूछा कि आप सुनने क्यों नहीं आए, तो उन छात्रों ने कहा कि कौन आए थे। उन्होंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के एक दार्शनिक व्यक्ति है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो वहां के छात्रों ने कहा कि यदि इतना ही ज्ञान है तो पहले अपने देश को आजाद कराए, उसके बाद हमें यह भाषण सुनाना है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना शक्ति के कोई किसी से नहीं पूछता है। तो आज आवश्यकता है कि हिंदू समाज ये जो हिंदू सम्मेलन आयोजित कर रहा है, इनके द्वारा अपनी शक्ति का परिचय दे और अपनी शक्ति को याद करके इस समाज को शक्ति संपन्न और बलशाली बनाए, और इस समाज को एक करके ये जो छुआछूत समाज के अंदर चल रही है उसका समापन हो, वो समाप्त हो, क्योंकि हम सब हिंदू एक हैं, ये भाव लेकर हमको चलना पड़ेगा। हमारे धर्म के अंदर, हमारे वेद के अंदर, हमारे शास्त्र के अंदर आप पढ़िए, कहीं भी भेदभाव नहीं है। किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने हमारे यहाँ भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन है भेदभाव करने वाले। एक समय की घटना याद करिए, जब भगवान श्री राम रावण को समाप्त करके पुनः अयोध्या के अंदर आए, तब भरत, शत्रुघ्न और राम जी ये सब बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि राज्याभिषेक में किस किस को बुलाया जाए। तब प्रभु श्री राम ने भरत और शत्रुघ्न को कहा कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो 14 सालों बाद अयोध्या के अंदर आया हूँ, किस किस को बुलाना है ये सब व्यवस्था आप ही देखिए। ऐसे कहकर भगवान श्री राम सोने अपने शयन कक्ष के अंदर जाते हैं और उनको याद आता है कि मैं केवट को भूल रहा हूँ। वो दौड़ते हुए भरत और शत्रुघ्न के पास जाते और कहते हैं कि अरे सबको बुलाना, लेकिन उस केवट को मत भूलना, केवट ने मुझे नैया पार कराई थी। और आप याद करिए उस राज्याभिषेक के अंदर केवट स्वयं उपस्थित होते हैं। तो हमारे यहाँ कभी भेदभाव नहीं रहा। आज आवश्यकता है ये जो समाज के अंदर कुछ कुरीति आ गई है, इनको समाप्त करने की आवश्यकता है। ये जो भेदभाव कुछ जगह हो रहा है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। जब हिंदू समाज अपनी शक्ति के साथ खड़ा हो जाएगा तो सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये हिंदू समाज एक होता हमको दिखाई देगा। तो आज आवश्यकता है यहाँ से संकल्प लेकर जाए कि हिंदू समाज कैसे एक हो। यहाँ से संकल्प लेके जाए कि जिस हिंदू समाज के लिए, जिस राष्ट्र के लिए, जिस धर्म के लिए इतने महापुरुषों ने, इतने क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है, उनको स्मरण कर कर इस राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। और ये देश को आज ऐसे नहीं बचा है। 1100 साल तक यहाँ पर मुगलों से संघर्ष किया गया है, 200 साल तक अंग्रेजों से किया है, और कैसा कैसा बलिदान। आप गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। अजीत सिंह, जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो जाते हैं। अजीत सिंह, जुझार सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। उसके बाद भी आप कल्पना करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है, अपनी संपत्ति छोड़नी पड़ती है, और मात्र 7 दिन के अंदर, यानी 1 सप्ताह के अंदर पूरा परिवार न्यौछावर कर देते हैं। उसके बाद भी वो धर्म का रास्ता नहीं छोड़ते हैं और लगातार इस राष्ट्र के लिए कार्य करते रहते हैं। तो आज आवश्यकता है उनको बलिदान को याद करने की। आज आवश्यकता है उन्होंने जो इस हिंदू समाज को, इस राष्ट्र को अपनी शक्ति का परिचय कराया था, उस शक्ति को अपने अंदर आहूत करने की ये आज आवश्यकता है। इन हिंदू सम्मेलनों को इसीलिए आयोजित किया जा रहा है कि हिंदू समाज अपनी कुछ शक्ति को याद करके अपनी ताकत के साथ खड़ा हो। इस राष्ट्र के लिए कोई ऐसे बलिदान नहीं हुए। एक बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य था, उसको बंदी बनाया गया और उसको कहा गया कि इस्लाम स्वीकार कर ले। तब भी बंदा बैरागी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। आप यातनाएं किस प्रकार की दी गई वो मैं कुछ बताता हूँ आपको।
उसको कहा कि इस्लाम स्वीकार कर, उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया गया तो उसके पेचकस से नाखून उतारे गए, खून रिश्ता रहा। 3-4 दिन निकले, वापिस उसको कहा कि इस्लाम स्वीकार कर, उसने कहा मैं गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य हूँ, इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे इस माँ और माटी से बहुत प्रेम है। इतना कहने के बाद चिमटे से उसकी चमड़ी उतारी गई, उसके अंदर नमक डाला गया और मिर्ची डाली गई, तब भी उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद उसका पुत्र था 9 वर्ष का, बंदा बैरागी के सामने उसके पुत्र को लाया गया और कहा जाता है कि अब तो इस्लाम स्वीकार कर ले, नहीं तो तेरे पुत्र को भी समाप्त कर देंगे। बंदा बैरागी के सामने उसके पुत्र को काटा गया, उसका कलेजा निकालकर बंदा बैरागी के मुंह में ठूसा गया और कहा गया कि अब तो इस्लाम स्वीकार कर। तब भी बंदा बैरागी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया और अंत में उसका आरे के अंदर 2 फाड़ कर दिए गए। यानी आप कल्पना करिए इस राष्ट्र के लिए कितना समर्पण और कितना बलिदान रहा है, तब जाकर ये राष्ट्र अपनी शक्ति को याद कर पाया है, ये और हिंदू समाज अपनी शक्ति के साथ खड़ा हो पाया है। तो आज आवश्यकता है कि ये हिंदू सम्मेलन के यहाँ से हम सब माताएं बहनें और जितने भाई बंधु बेटे यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि जब जब भी इस धर्म को आवश्यकता पड़ेगी, जब जब भी इस हिंदू समाज को आवश्यकता पड़ेगी, तो हम हमेशा तैयार रहेंगे, खड़े रहेंगे और जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य अनुसार इस राष्ट्र कार्य में सहयोग करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भारत माता की। तो यहाँ से संकल्प लेकर हम सब जाएं, क्योंकि बिना समर्पण के कोई देश खड़ा नहीं होता। आज आवश्यकता उस समर्पण को याद करने की, और आप सब माताएं बहनें बैठी है, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन पढ़िए। शिवाजी महाराज को स्वयं जीजा माता ने तैयार किया था और जीजा माता ने अपनी गोद में खिलाते समय छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा था कि दशा देश की देख शिवा तू, शासन कुटिल दुराचारी, तू स्वराज का है दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। ऐसे श्लोक कहकर जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार किया था और उन्हीं शिवाजी महाराज ने लगातार संघर्ष करके इस हिंदू राष्ट्र में हिंदू स्वराज की स्थापना करी और इस समाज को जागृत किया। आज आवश्यकता है शिवाजी महाराज के उस समर्पण को याद करने की। और समर्पण किस प्रकार का आप कल्पना करिए, शिवाजी महाराज ने कैसे सैनिक तैयार किए थे। मैं 2 मिनट आपके सामने हूँ, केवल एक छोटा सा प्रसंग शिवाजी महाराज का सुनाना चाहूंगा। शिवाजी महाराज एक बार नवालगढ़ किले के अंदर थे और सिद्धि जोहर 40,000 पठानी सेना को लेकर उस शिवाजी महाराज को नवालगढ़ किले में घेर लेता है। चिंता का विषय हो जाता है। शिवाजी महाराज 5 महीने तक उस किले के अंदर रुकते हैं, 5 महीने तक खाना रसद सारा समाप्त हो जाता है। शिवाजी महाराज अपना सेनापति था बाजी प्रभु देश पांडे और उनके सिपा सलाहकार को बुलाते हैं और चर्चा करते हैं कि बाजी प्रभु इस किले के अंदर से हमें निकलना है। तो बाजी प्रभु कहते हैं कि महाराज कैसे निकला जाए, चारों तरफ दुश्मन सेना का सख्त पहरा है, निकलना मुश्किल है, लड़ना पड़ेगा। शिवाजी महाराज कहते हैं हमारे पास केवल 600 सैनिक है, अगर इन 40,000 सेना से लड़े तो हमें हारना पड़ेगा, समाप्त होना पड़ेगा और हिंदू स्वराज की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो बाजी प्रभु ने कहा कि महाराज लड़ना भी नहीं है, दूसरा रास्ता है कि हमारी राजस्व सामग्री भी खत्म है। अब तीसरा रास्ता क्या है? तो शिवाजी महाराज ने कहा यहाँ से निकलना है। बाजी प्रभु ने कहा वो रास्ता है नहीं। तो चिंता का विषय हो गया, चर्चा चली। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक जासूस था जिसका नाम था महादेव। महादेव आया और कहा महाराज एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा महादेव कौन सा रास्ता है, हमें यहाँ से निकलना तो है। तो महादेव कहते हैं कि महाराज नवालगढ़ से विशालगढ़ किले के अंदर उनको जाना था, उनका 52 किलोमीटर वो नवालगढ़ से विशालगढ़ था। महादेव कहता है कि महाराज एक रास्ता है लेकिन वो रास्ता है जंगल का, घुटनों तक कीचड़ है, कांटे ही कांटे हैं और रात के समय में जाना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने कहा कि ठीक है, इनके सामने युद्ध लड़ेंगे या हारना पड़ेगा, इससे अच्छा एक बार भागने का प्रयास करते हैं। अगर सुरक्षित निकल पाए तो विशालगढ़ पहुंचकर वापस हिंदू स्वराज की स्थापना करेंगे और यदि पकड़े गए तो युद्ध लड़ेंगे और समाप्त हो जाएंगे।
जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलेंगे। अब निकलना कैसे है? तो 40,000 की सेना ने पूरे नवालगढ़ को घेर रखा है और एकमात्र रास्ता है नवालगढ़ से विशालगढ़, 52 किलोमीटर, घुटने तक कीचड़, कांटे ही कांटे, रात का रास्ता और घोर जंगल। 600 सैनिकों के साथ तैयारी होती है, पर शिवाजी महाराज कहते हैं बाजी प्रभु को कि बाजी प्रभु, यहां से निकलने के लिए रचना बनानी पड़ेगी, योजना करनी पड़ेगी। योजना कैसी? तो उन्होंने कहा कि एक नकली छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार करना पड़ेगा। अब नकली शिवाजी महाराज कौन बनेगा, यह चिंता का विषय। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि उस शिवा को बुलाकर लाओ। शिवा कौन था? शिवाजी महाराज का नाई। वो शिवा थोड़ा थोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा दिखता था, दाढ़ी रखता था, थोड़ा उनका चेहरा उससे मिलता था। तो बाजी प्रभु को शिवाजी महाराज ने कहा कि शिवा को बुला के लाओ। बाजी प्रभु शिवा नाई के पास पहुंचते हैं और शिवा नाई को कहते हैं कि शिवा, महाराज ने याद किया। शिवा नाई कहता है मुझे महाराज ने याद किया है? कि हाँ, महाराज ने याद किया। बाजी प्रभु के पास शिवा नाई को ले जाया जाता है। दरबार के अंदर से सारे पहरेदार बाहर चले जाते हैं और केवल शिवाजी महाराज और शिवा नाई खड़ा रहता है। शिवा नाई कहते हैं महाराज मुझे बुलाया है। शिवाजी महाराज कहते हैं हाँ, आज मुझे तेरी आवश्यकता है। शिवा नाई कहता महाराज मेरी आवश्यकता आपको? तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि हाँ, तेरी आवश्यकता मुझको, आज स्वराज्य के लिए आवश्यकता है। तो शिवा नाई कहता है महाराज बताइए, स्वराज्य के लिए ये प्राण भी न्यौछावर है, आप तो इस स्वराज्य के लिए इतना कर रहे हैं, मेरे लिए प्राण देना कोई बड़ी बात नहीं। तो शिवाजी महाराज ने कहता कि हाँ शिवा, आज प्राण लेने की ही बात है, तुझे मेरे लिए और इस स्वराज्य के लिए प्राण देने पड़ेंगे। ऐसा कहकर शिवाजी महाराज उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ से विशालगढ़ जाना है, 52 किलोमीटर है, घुटने तक कीचड़ है, मात्र 600 सैनिक है, 40,000 पठानी सेना, सिद्धि जोहर मुझे घेर कर बैठा है और मुझे सुरक्षित निकलना है, तुझे नकली शिवाजी बनना पड़ेगा। तो शिवा नाई कहता महाराज मैं तैयार हूं। ऐसा कहते ही शिवाजी महाराज उस शिवा नाई को गले लगा लेते हैं। गले लगते ही शिवाजी महाराज के आंसू आते हैं, वो आंसू उसकी पीठ पर गिरते हैं। शिवा नाई छत्रपति शिवाजी महाराज को दूर करता है और शिवा नाई कहता है महाराज आप रो रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि शिवा, मेरा रोज जन्म और मृत्यु से खेलना है कि तेरे बच्चे हैं, खुशहाल परिवार है, तू अच्छे से रह रहा है, तुझे पता है मेरे साथ देने का परिणाम क्या है? मृत्यु, तुझे मरना पड़ेगा। तो शिवा कहता है कि महाराज मरने के बाद तो सैकड़ों लोग रोते हैं, मेरे लिए आप जैसा जिंदा राजा रो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं तैयार हूँ। 600 सैनिकों के साथ 2 पालकी तैयार की जाती है, एक में शिवा नाई बैठता है, एक में छत्रपति शिवाजी महाराज बैठते हैं। लेकिन शिवा नाई को छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सारे वस्त्र, मुकुट, माला सब शिवा नाई को पहना देते हैं। वहां से उस घुटने तक कीचड़ था, उस रास्ते से निकला जाता है, 25 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं और दुश्मन सेना को भनक लगती है और आवाज आती है रुको। शिवाजी महाराज कहता है तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, रुको, तेज दौड़ो, रुको। तब तक 30 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं और दुश्मन सैनिक पास आ जाते हैं। तब शिवाजी महाराज कहते हैं कि अब ठहरो। वहां पर रोका जाता है और शिवाजी महाराज कहते हैं कि शिवा, अब तेरी परीक्षा है। 5 से 6 सैनिकों के साथ उस शिवा नाई को दुश्मन सैनिकों की तरफ भेज दिया जाता है। इधर बाजी प्रभु और छत्रपति शिवाराज विशालगढ़ की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे उस पालकी को आते हुए मुगल सैनिक खुश होते हैं कि आओ शिवाजी। शिवाजी पकड़ा गया, शिवा नाई को पकड़कर उस पालकी समेत सिद्धि जोहर के सामने ले जाया जाता है और सिद्धि जोहर कहता है कि शिवाजी, आज तुम्हारा दुर्भाग्य कमजोर है कि आज मरोगे। तो शिवा नाई कहता है कि शिवाजी का दुर्भाग्य कमजोर नहीं हो सकता, शिवाजी का सौभाग्य बड़ा मजबूत है। उनकी बातचीत चलती है। ऐसे सिद्धि जोहर का सेनापति दौड़कर आता है और कहता है कि सुल्तान, असली शिवाजी भाग गया, ये नकली शिवाजी है। तो सिद्धि जोहर कहता है शिवा नाई को कि तू कौन है? कि शिवाजी। क्या वो कौन भाग गया? कि शिवाजी। वो आग बबूला हो जाता है, तलवार निकालता है और उसकी पेट के अंदर डालता है, तलवार आर पार हो जाती है, खून की बौछार उठती है। मरते हुए भी शिवा नाई कहता है कि महाराज, आपका नाम बदनाम नहीं किया, वार साए तो सीने पर साए, पीठ नहीं दिखाई। ऐसा कहकर शिवा नाई समाप्त हो जाता है। और वहां आप उसके बाद सिद्धि जोहर उन सैनिकों को भेजता है
कि जाओ उस जो असली छत्रपति है उसका पीछा करो। उधर शिवाजी महाराज 12 किलोमीटर शेष रह जाते हैं विशालगढ़ तक पहुंचने में। विशालगढ़ तक पहुंचने में 12 किलोमीटर रहते हैं और बाजी प्रभु कहते हैं कि महाराज आप विशालगढ़ जाइए, 300 सैनिकों के साथ मैं इस दुश्मन सैनिकों के साथ युद्ध करता हूं, आप विशालगढ़ जाकर केवल एक तोप छोड़ दीजिए, उस तोप की आवाज आते ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, तब तक इनसे युद्ध लड़ता रहूंगा। जिस जगह पर युद्ध लड़ा जाता है उस स्थान का नाम होता है घोरखिंड। आज भी महाराष्ट्र के अंदर वो जगह मौजूद है। शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक पहुंचते हैं, तोप छोड़ते हैं, तब तक वहां पर ये बाजी प्रभु और ये सब लड़ते हैं। जब उनके कानों पर ये आवाज आती है वो शस्त्र छोड़ देते हैं, उन 300 सैनिकों का कत्लेआम किया जाता है। और आज भी उस जगह को आप देखेंगे तो घोरखिंड की नाम से नहीं जाना जाता, आज उस जगह को जाना जाता है पावन खिंड, क्योंकि वहां पर 300 सैनिकों का बलिदान हुआ था। और आज भी आप जाइए उस मिट्टी को उठाकर पानी के गिलास में डालिए, उसमें सीधा सीधा खून नजर आएगा, क्योंकि 300 सैनिकों ने वहां अपनी धर्म, संस्कृति और इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। तो आज आवश्यकता है उस राष्ट्र को जो बलिदान हुए थे, वो जो समर्पण हुआ था, उसको याद करके इस हिंदू समाज को खड़ा करने की आवश्यकता है। तो आप सब संकल्प लेकर जाइए कि जहां भी इस प्रकार के आयोजन होंगे, हम सब जितना सामर्थ्य हमारे अंदर है उस सामर्थ्य अनुसार योगदान करेंगे और इस हिंदू समाज को अपनी ताकत के साथ खड़ा करने में सहयोग करेंगे। भारत माता की जय। अब आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अब अपन भारत माता की आरती करेंगे और फिर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम होगा। भाई साहब ये देखा